नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रहस्य भाग 3। पार्क पहुंचकर कोमल ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। हमें अच्छी तरह से याद है कि आपका सफ़ेद कुर्ता मैंने अलग रखा था और प्रेस हम कभी आन छोड़ते नहीं। आपने जानबूझकर हम पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाए? सही कहा तुमने कोमल। और आपने बार बार मेरे बनाए खाने को बुरा क्यों कहा? हम तो ठीक ठाक खाना बना लेते हैं। हाँ कोमल, तुम्हारा बनाया खाना ठीक होता था, पर हम, अरे वो खाने का आनंद लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेलिस। हाँ, तुम्हारा बनाया खाना हम रेलिस नहीं करते थे। ये खाना कुर्ता प्रेस तो सब बहाना था। हम चाहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करो। पिताजी के निधन के बाद अम्मा के पढ़ी लिखी ना होने के कारण बहुत परेशानियां उठाई। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी परेशानी हमारे घर में दोबारा आए। जब उन्होंने तुम्हारे साथ हमारी शादी की इच्छा जताई तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि तुम पढ़ाई कर रही थी। पर अम्मा और दीदी हमारे लिए एकदम घरेलू पत्नी चाहती थी। पर हमें तो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पत्नी चाहिए। अब ये बात हम अम्मा और दीदी से कहते तो बवाल हो जाता। हमारे गांव में कोई भी बहू घर से बाहर निकलकर नौकरी करने नहीं गई, तो हमारे घर की बहू ऐसा कैसे कर सकती थी? हमें तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश भाषा के अच्छे ज्ञान की बात शादी से पहले ही पता थी। गांव में हिंदी माध्यम का स्कूल है, इसलिए यहाँ के बच्चों की हिंदी तो अच्छी है, पर इंग्लिश नहीं। अब आजकल के ज़माने में तो इंग्लिश का ठीक ठाक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। हम तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट में इंग्लिश का टीचर बनाना चाहते थे, पर सीधे सीधे अम्मा को ये बात समझाना टेढ़ी खीर थी। अम्मा ने बेटी की पढ़ाई को तो महत्व दिया नहीं, तो बहू के बारे में क्यों सोचती? शादी के बाद तुम्हारी 1 साल की पढ़ाई बाकी थी। हमें ये देखकर बड़ी निराशा हुई कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हट चुका था। तुम कपड़े गहनों की चमक में शिक्षा के प्रकाश को भूलती जा रही थी। अम्मा और दीदी तुम्हें दिन रात घर गृहस्थी का पाठ पढ़ाए जा रही थी, सो अलग। तुम सारा जीवन इसी में बिता दो, ये हमें स्वीकार नहीं था। पापा जी भी तुम्हारी शादी पढ़ाई के बाद भी कराना चाहते थे, पर दोनों सहेलियों के आगे उनकी एक न चली। तुमने खुद भी ऐसी कोई इच्छा नहीं जताई। गांव में हमारी खेती है, हमारा इंस्टीट्यूट भी है, संभालने को बहुत कुछ है, और देखने वाले हम अकेले। हमें सिर्फ चूल्हा चौका संभालने वाली पत्नी नहीं चाहिए थी, कुछ और भी चीज़ें थी जिन्हें हमें ठीक करना था। तुम्हारी शादी बेहतर आर्थिक स्तर वाले घर में करने के बाद माँ जी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था, और रौनक की शादी तो वो 12th क्लास के बाद ही करने की सोच रही थी। हमें ये भी रोकना था। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। हमें निर्मला काकी की बेटी स्नेहा की भी फिक्र थी। स्नेहा मेधावी छात्रा है, पर निर्मला काकी उसे अच्छी शिक्षा दिलाने में असमर्थ थी। हमने स्नेहा को मुफ्त में पढ़ाने का प्रस्ताव रखा, पर स्वाभिमानी काकी ने उसे स्वीकार नहीं किया। तुम्हें मायके भेजने के बाद अम्मा गुमसुम रहने लग गई थी, और उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। हमने निर्मला काकी को महीने के पैसे तय करके घर के कई काम सौंप दिए। काकी स्वस्थ भी हैं और मेहनती भी। काम के पैसे लेने के बदले उन्होंने स्नेहा को हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने भेज दिया। निर्मला काकी के स्वाभिमान की रक्षा भी हो गई और उनके समय का सदुपयोग भी। तुम देखना स्नेहा पढ़ाई में कितना अच्छा करेगी। महेंद्र निरंतर बोले जा रहा था। अरे मगर ये मानवी कौन है? मानवी कुछ दिन पढ़ाने आई, फिर गायब हो गई। अब इस रहस्य से भी पर्दा उठा दीजिए। मानवी यानी कि मीना मेरे दोस्त मोहित की छोटी बहन है। मोहित के पिता की पोस्टिंग कुछ समय हमारे गांव में रही थी। उसी समय मेरी मोहित से गहरी दोस्ती हो गई थी। मोहित बाद में सपरिवार शहर चला गया। मोहित की बहन मीना बचपन में हमारे घर खूब आया करती थी। अम्मा उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही शहर के स्कूल में पढ़कर मीना का रहन सहन बदल गया। उसने अपना नाम बदलकर मीना से मानवी कर लिया। उसकी दादी का रखा गया नाम मीना अब सिर्फ घर में ही चलता था। मीना का ननिहाल मेरे इंस्टीट्यूट से थोड़ी दूर पर है।
जिस समय मेरे संस्थान में साइंस पढ़ाने वाला पवन छुट्टी पर था, उसी समय मीना ननिहाल आई थी और पढ़ाने भी आ गई थी। इतने सालों बाद पढ़ी लिखी आधुनिक मीना को कोई नहीं पहचान पाया। यूं भी मीना के परिवार की इस गांव में ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं थी। मोहित अपने परिवार की तस्वीरें भेजता रहता है। अम्मा ने मीना की लेटेस्ट फ़ोटो देखी हुई है, पर वो ही मानवी है, ये वो कैसे समझ पाती। उसी समय तुम्हारा पढ़ाई से मन हटता देख हम निराश थे। मीना का फ़ोन आने पर तुम्हारे और अम्मा के मन में संदेह उठता देख हमने तुम्हें मायके भेजने की योजना बनाई। हमने इसे एक रहस्य बनने दिया। मीना को भी अपने बारे में किसी छात्र को बताने को मना कर दिया था। मेरी योजना के बारे में पापा जी को पता था। अम्मा और माँ जी को समझा बुझाकर तुम्हारी परीक्षाओं तक तुम्हें वहीं रोके रखने का काम हमने उन्हें सौंप दिया था। महेंद्र ने अपनी बात जारी रखी। कोमल ने पापा जी को फ़ोन किया। उन्होंने महेंद्र की योजना में साथ देने वाली बात स्वीकार कर ली। मानवी के बारे में भी उनको सब पता था। कोमल, ये तस्वीर देखो, ये तब की है जब मीना बचपन में हमारे घर पूजा पर सपरिवार आई थी। इसमें अम्मा भी हैं। अब ये मोहित के पिछले हफ्ते हुई सगाई की तस्वीर देखो। कोमल ने दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखा। कोमल ने देखा कि दोनों तस्वीरों में मानवी के माता पिता और भाई मोहित में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया था। बस पहले की तस्वीर वाली छोटी बच्ची दूसरी तस्वीर में मानवी में बदल गई थी। ये तो मानवी ही थी। वीडियो देखकर कोमल ने मानवी की सूरत अपने दिलो दिमाग में बसा ली थी। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कोमल? हम अम्मा को फ़ोन लगाते हैं। महेंद्र ने तुरंत अंजना जी को फ़ोन लगाया। कहाँ है तू महेंद्र? उधर से अंजना जी की आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दी। अम्मा, हम 1 घंटे में घर पहुंच रहे हैं। तब तक आप मोहित की दिल्ली में हुई सगाई की तस्वीरें देखिए। महेंद्र ने सगाई की तस्वीरें अंजना जी को भेज दी। कुछ ही देर में उनका फ़ोन आ गया। महेंद्र ने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। अरे वाह महेंद्र, मोहित की होने वाली दुल्हन तो बड़ी सुंदर है। और मीना तो एकदम शहर की मैडम लग रही है। अंजना जी बड़ी खुश थी। कोमल के मन में अब कोई संशय नहीं रह गया था। रहस्य से पर्दा उठ गया था। मोहित की शादी का कार्ड मैंने छुपा दिया है, क्योंकि परिवार वालों के नाम में मीना की जगह मानवी छपा है। शादी दिल्ली में है, अम्मा वहाँ जाएंगी नहीं। मोहित और मीना को हमने ये पूरा प्रकरण समझा दिया है। अगर वो कभी अम्मा से मिलेंगे भी तो ये बातें नहीं खुलेंगी। मीना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया से भी राज खुलने की संभावना नहीं है। मान्या का रहस्य अम्मा और दीदी के लिए रहस्य ही रहेगा। महेंद्र मुस्कुरा रहा था। कोमल, तुम मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा सको इसलिए मुझे तुम्हारे साथ खराब व्यवहार करना पड़ा। अगर हम देर करते तो तुम्हारी ज़िंदगी जैसे तैसे नंबरों से पास होकर घर की चार दीवारी में कट जाती। समस्या को आरंभ में ही सुलझा लें तो अच्छा होता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम शुड बी निपट इन द बड। निप इन द बड इंग्लिश का मुहावरा है। कोमल चहकी। वेरी गुड। अब तुम पढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ, पर याद रखना मानवी का रहस्य खुला तो पुराने विचारों वाली हमारी अम्मा और दीदी तुम्हें घर पर बैठने को मजबूर करने लगेंगी। तुम्हें यह सब माँ जी को भी नहीं बताना है, क्योंकि वो भी अम्मा की सहेली हैं। पापा जी की भी यही राय है। कोमल वापस आ गई है। वो इंस्टीट्यूट में बच्चों को शाम को इंग्लिश पढ़ाती है। सुबह के समय कोमल, निर्मला काकी और अंजना जी मिलकर घर का काम कर लेती हैं। शाम के खाने की जिम्मेदारी निर्मला काकी की है। निर्मला काकी खुश हैं। स्नेहा की पढ़ाई अच्छी चल रही है। बधाई हो मालती, हमारी बेटी की गृहस्थी और कैरियर दोनों सेट हो गए हैं। विनोद जी ने कहा। हाँ, अब कोमल के रहते मानवी वहाँ नहीं आएगी। आज आपकी दोहरी बधाई शादी के दिन वाली बधाई से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हमारी बेटी की अपनी एक पहचान जो बन गई है। मालती जी आश्वस्त थी। सोनिया खुश है, उसकी भाभी वापस आ गई है। अब वो ससुराल में सर ऊंचा करके चलेगी। सबसे ज़्यादा खुश अंजना जी हैं। अब वो निश्चिंत होकर शाम को मंदिर में भजन कीर्तन करती हैं और अपनी मित्र मंडली के साथ समय बिताती हैं। अंजना जी ने कोमल को सख्त हिदायत दी है
कि वो महेंद्र के साथ ही इंस्टीट्यूट जाया करे और साथ ही वापस आए, चाहे देर ही क्यों ना हो जाए। उनकी बहू बेटे के साथ रहेगी तो वो चुड़ैल उनके बेटे के आसपास भी नहीं मंडराएगी। कुछ रहस्य कुछ लोगों के लिए रहस्य ही रहें तो अच्छा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।